नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। दिल्ली धमाकों से कई सवाल बने हुए हैं। पहला सवाल जो उठ रहा है वो है, क्या ये आतंकी हमला है? दूसरा, क्या ये फिदाइन हमला है? क्या जो शख्स दिख रहा है वो उमर ही है? क्या फरीदाबाद से इसका कनेक्शन है? क्या विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ? ये सारी चीजें अब निर्भर करती है रिपोर्ट्स पर। जब रिपोर्ट सामने आएंगी तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन शुरुआती तौर पर इसको इसमें पता चला है कि 8 लोग मारे गए हैं। कुछ लोगों को अभी तक डीएनए कराया जाएगा। 6 लोगों की 2 की पहचान हुई है। एक शख्स जो कहा जा रहा है गाड़ी में आई आई जो 20 गाड़ी है उसमें उमर था, और वही जो शख्स था उसको बताया जा रहा है कि उसने विस्फोट किया। लेकिन जैसे मैंने कहा, अभी भी कई सवाल है। क्या जिस तरह से विस्फोटक मिले, कई लोग इसको ऑपरेशन सिंदूर का बदला भी बता रहे हैं, कई लोग इसको कह रहे हैं कि जैश के जो मौलाना मसूद अजहर की जो परिवार मरा था उसका बदला है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो अभी आने वाले दिनों में साफ होगी, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स अवेटेड है। सरकार क्या इसमें खुलकर कुछ बोलेगी, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन एक बात सच है इन तमाम चीज़ों से, कि पोल खुल गई है, और वो खुली है दिल्ली पुलिस की। आपको बता दूं, एक सीसीटीवी भी पहले आया धमाके से पहले का। कार में आतंकी के होने का शक है, जो उमर है। अब अब तक इसमें 9 मौतें हो चुकी है। i20 कार है, जैसे मैंने बताया था। गेट नंबर 1 के पास चलती कार में सोमवार को धमाका हुआ, जिसमें 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हुई। 24 घायल हैं इसमें अभी तक। और ये भी डॉक्टर है जो शामिल है इसमें। और पहले फरीदाबाद से डॉक्टर पकड़ा गया था, मुजम्मिल शकील। इसके बाद लखनऊ से एक महिला डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई थी। इसके बाद उमर की पार्किंग में खड़ी रही गाड़ी, ये भी साफ हुआ। और उसके बाद आपको हमने बताया किस तरह से पूरा वाकया हुआ। ये बता रहे हैं कि जो मरने वाले हैं वो 21 से 58 साल के बीच में उनकी एज है। 2 शवों की अभी पहचान हो सकी है। खैर, इसको लेकर गृह मंत्री का क्या कहना था, सुनिए। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों को के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता,
इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है, मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे।